नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का जो प्रेम होता है वह किस प्रकार का होता है। प्रेम में मीन राशि की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उनकी सोच क्या होती है, उनके विचार क्या होते हैं, उनकी दृष्टि क्या होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मीन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 12वें स्थान में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मीन राशि के व्यक्ति में देखी जा सकती है वो होता है उनका सौंदर्य। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मतलब स्त्री हो या पुरुष, मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इनमें देखी जा सकती है वो है भावनाशीलता। इमोशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब इनकी जीवन की नींव ही इमोशंस पर आधारित होती है। छोटी मोटी बातों को लेकर ये जल्दी से रूठ जाते हैं, आनंद भी लेते हैं। तो इनकी जो मूड स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। पूरे दिन भर में अगर देखा जाए तो कई दफ़ा ये हंसते भी है, रोते भी है, रूठते भी है। तो इसी प्रकार के जो इमोशंस है वो चलते रहते हैं। छोटे बच्चों की तरह इनकी जो इमोशंस है उसमें जो चेंजेस है वो देखे जा सकते हैं। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। इस वजह से किसी भी प्रकार की अगर फैशन वो कर ले तो वो जच जाती है। लेकिन फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजेसिव मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो देखे नहीं जाते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी मिठास भरी होती है। पहली तो बात, इनमें डिप्लोमेसी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। मतलब अपने फ़ायदे के लिए सेल्फिश नेचर जो होता है वो इनमें देखा नहीं जाता। बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, आप इन पर विश्वास कर सकते हो। ये जो व्यक्ति होते हैं वो बोलने में भी इतने मासूम होते हैं कि अपने शब्दों से भी किसी का जो मन है वो उसको दुख ना पहुँचे, वो बात ये जो व्यक्ति होते हैं हमेशा ध्यान में रखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरों को हेल्प करना, क्योंकि ये गुरु की राशि है। उसी ऐसी ही जो गुरु की दूसरी राशि है जो कि धनु राशि, उसमें भी जो हेल्पिंग नेचर, दूसरों को मदद करना, ये जो बात है वो इनमें देखी जा सकती है। लेकिन इसकी मतलब मीन राशि की बात ही कुछ और है। मतलब अगर इस राशि को किसने चीट किया, धोखा दिया, फिर भी ये जो राशि है फिर से उसको मदद करेगी, तो ये बात इनमें देखी जाती है। मतलब धोखा मिलने के बाद भी इनमें इंसानियत इतनी कूट कूट के भरी होती है कि चीट होने के बाद भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। छोटे मोटे बातों को लेकर मन को लगाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब वो पहचान का हो या ना हो, दुख इनको देखा नहीं जाता। खास करके इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनको पेट एनिमल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मतलब पेट एनिमल की जो इमोशंस है, दुख है, वो भी उनसे देखा नहीं जाता। तो इनमें इंसानियत की जो बात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे ये जो व्यक्ति होते हैं इनमें 3-4 बातें हैं वो थोड़ी सी अलग से भी होती हैं। इनमें डिसिप्लिन थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें थोड़ी कम देखी जा सकती है। तो ये बात होती है। इसी वजह से होता क्या है कि बिजनेस में या फिर करियर में ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इनमें एक बात ऐसी होती है कि जो बाकी किसी भी राशि में देखी नहीं जाती, वो है इनका लक फैक्टर। इनमें जो लक होता है, भाग्य का साथ इनको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है, जिसकी वजह से पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आती। हालांकि पैसे के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं वो उनके खर्चीला थोड़ा स्वभाव होता है, थोड़ा नेचर देखा जा सकता है। तो ये बात थोड़ी उनमें होती है। लेकिन गोल ओरिएंटेशन या फिर हार्ड वर्किंग नेचर, डिसिप्लिन, ये जो बातें होती है वो इनमें वैसे देखी जाए तो बाकी राशियों की अगर तुलना करें तो ज़्यादा देखी नहीं जाती। तो ये बात इनमें थोड़ी सी रहती है। उसी प्रकार इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं प्रेम के बारे में, तो प्रेम में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो रिलेशनशिप में बहुत ही जल्दी आती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप में आने के पीछे
लैंगिकता का कारण इनमें बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो व्यक्ति होते हैं लैंगिक आकर्षण इनमें वैसे तो ज़्यादा देखा नहीं जाता, और इनकी जो अटैचमेंट होती है वो भावनाओं से ज़्यादा होती है, मन से ज़्यादा होती है। क्योंकि इस राशि में एक जो बात है होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है, अकेलापन। मतलब यह जो राशि है वो हमेशा लोगों में रहने के बावजूद खुद को अकेला हमेशा महसूस करते हैं। तो अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि आपको इनके हमेशा करीब रहना चाहिए, न कि बॉडी से लेकिन मन से। ये मतलब मीन राशि के व्यक्ति कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका मूड कैसा है, ये सभी बातें आपको जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो आपसे भी ये जो राशि है मायूस होगी, लेकिन बता नहीं पाते। देखिए ये राशि रूठ भी जाती है तो भी आपको ही समझना पड़ेगा कि ये राशि रूठी है और आपको इन्हें मनाना है। हालांकि मनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी छोटी मोटी जो बातें, इनको अगर घुमाने फिराने ले जाओ तो भी ये जो व्यक्ति हैं वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन आपको हमेशा थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इनके मतलब इनके जो फेस होता है, इनका जो चेहरा होता है, उससे ही आपको पता चलेगा कि ये मायूस है। जो भी बातें हैं छोटे बच्चों की तरह इनमें ये जो बातें होती है, जो गुण होते हैं, गुण बोलो या फिर अवगुण, अवगुण तो नहीं कह सकते लेकिन गुण इनमें वो देखा जाता है। लेकिन एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद ये जो व्यक्ति होता है वह हमेशा आप ही के बारे में सोचेंगे। हमेशा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें इसके पीछे इमोशंस होते हैं, पॉजिटिवनेस देखा नहीं जाता। जैसे कि वृश्चिक राशि के बारे में हम देखते हैं, हमने देखा भी उस वीडियो में कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद पॉजिटिव होते हैं। हालांकि उनमें भी इमोशंस होता है, लेकिन वृश्चिक राशि का पॉजिटिवनेस और मीन राशि का जो पॉजिटिवनेस है इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो पॉजिटिव नेचर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। मतलब अगर इनका दिल, अगर आप दुख दो इनको अगर मानसिक तौर पर, तो भी ये आपको कभी नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे बात नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहमे फिर ये लगने लगेंगे और आपसे थोड़ा सा दूर जाएंगे। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखनी चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जो व्यक्ति है, मतलब मीन राशि के व्यक्ति, वो आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मन की बात नहीं बोल रहे हैं, तो समझ जाना कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वो रूठ गए हैं। और रूठने के बाद जो वजह है वो भी इस राशि की जो व्यक्ति है वो बता नहीं पाते, या फिर इनके हमेशा मन में यही रहता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उन्होंने ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन जैसे छोटी जो बालक होते हैं उसी प्रकार की जो राशि होती है वो देखी जा सकती है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। जो मीन राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये जो तीनों नक्षत्र हैं इसमें भी अगर देखा जाए तो ये जो पूर्वा भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा ये नक्षत्र मनुष्यगणी है, और जो रेवती नक्षत्र है वो देवगणी है। मतलब अकेली ये राशि है, इसमें राक्षसगण नक्षत्र देखा नहीं जाता। इसी से आपको पता चलेगा कि ये जो राशि है कितने सॉफ्ट है। राक्षसगण नक्षत्र होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, और जीवन के सामने दो दो हाथ रख के ये जो नक्षत्र है वो आगे बढ़ते हैं, राक्षसगणी नक्षत्र। तो ये नक्षत्र इस राशि में देखा नहीं जाता। इसी वजह से ये जो राशि है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की देखी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाग्य के साथ इस राशि को काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आपको इनको नर्चर करना होगा। मतलब मीन राशि की व्यक्ति अगर पुरुष है या स्त्री भी है, खास करके अगर स्त्री है तो आपको उनको ज़्यादा संभालना होगा। तो ये बात अगर ध्यान में रखते हो तो इनसे आपको किसी भी प्रकार के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हालांकि आप ही को इनको संभालना है, आप ही को इनिशिएटिव लेने हैं। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो आप जैसे भी इन्हें रखोगे, जिस प्रकार भी इन्हें रखोगे, उसमें ये समाधान लेते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ये बात अकेली इस राशि में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।